मानव प्रजाति के सबसे दिमागदार व्यक्तियों में से एक समझे जाने वाले जर्मनी के मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने एक बार कहा था कि इस दुनिया में दो चीजें अनंत हैं, एक ब्रह्मांड और दूसरी मानव की मूर्खता। उन्होंने यह भी कहा था कि संभव है मानव प्रजाति एक दिन अनंत के उस बिंदु तक पहुंच जाए, लेकिन मानव मूर्खता की हदें किस स्तर तक जा सकती हैं इसका पता लगाना मुश्किल होगा। अभी पिछले दिनों तमिलनाडु के एक मंत्री और एक सांसद को अचानक से याद आया कि अब अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब तो इस दुनिया में रहे नहीं है, तो ये जो हमारे आने वाली पीढ़ी है ये उनके योगदान को जानने पहचानने से वंचित रह जाएगी। तो उन्होंने क्या किया कि जो मानव मूर्खता वाला बिंदु था उसको आधार बनाया और दो बयान दिए। मैं पहले वो दो बयान पढ़ देता हूं और तब हम आगे की बातें करते हैं। पहला जो बयान आया है वो आप देखने की कोशिश करेंगे तो ये जो दिखाई दे रहे हैं ये कौन है, हमारे उदयनिधि स्टालिन साहब। ये इनके दादाजी हैं करुणानिधि और ये उनके बेटे हैं एम.के. स्टालिन साहब, अभी मुख्यमंत्री हैं। तो बयान इन्होंने दिया है उदयनिधि साहब का। पहले मैं एक बार जरा बयान पढ़ देता हूं तब आप बेहतर तरीके से देख पाएंगे। उन्होंने कहा कि सनातन का विरोध नहीं, उसे जड़ से खत्म करना होगा। और उदयनिधि स्टालिन ने यह भी कहा था कि कुछ चीजों का सिर्फ विरोध नहीं होना चाहिए बल्कि उन्हें जड़ से खत्म किया जाना चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना वायरस का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे खत्म करना होगा। इसी तरह हमें सनातन को खत्म करना है। फिर यह बयान देने के अभी कुछ दिन बाद ही ए राजा साहब जो सांसद हैं उसी पार्टी के, उनको लगा कि अरे ये तो सारा योगदान तो जो है स्टालिन साहब ने ही दे दिया, मेरा क्या योगदान होगा। तो वो इनसे दो कदम जो है आगे निकल के जाते हैं और वो ए राजा साहब का मैं पहले बयान पढ़ देता हूं। ये ए राजा साहब है। अगर आप इन्हें पहचानते हैं तो कोई बहुत प्रशस्ति पत्र आपको नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि 1,76,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ था 2G का, उसके मुख्य सूत्रधार यही थे। 2017 में जेल से बाहर निकले हैं। और अगर आप इनको नहीं पहचान पाते हैं तो इसमें अपनी जनरल नॉलेज पर डाउट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई बहुत महान काम तो इन्होंने किया नहीं है। अब इनका बयान देख लेते हैं। वो कहते हैं कि भारत कभी एक राष्ट्र था ही नहीं। एक राष्ट्र का अर्थ है एक भाषा, एक परंपरा और एक संस्कृति, तभी यह एक राष्ट्र होता है। भारत एक राष्ट्र नहीं बल्कि एक उपमहाद्वीप है। आगे करते हैं। वो कहते हैं यहां तमिल एक राष्ट्र और एक देश है, मलयालम एक भाषा, एक राष्ट्र और एक देश है, उड़िया एक राष्ट्र, एक भाषा और एक देश है, और ये सभी राष्ट्र मिलकर भारत बनाते हैं। तो भारत देश नहीं है, ये एक उपमहाद्वीप है। मैं बस आज इसी आधार पर आपसे बात करना चाहता हूं, क्या वाकई भारत एक राष्ट्र नहीं है? क्या वाकई भारत एक उपमहाद्वीप है? ये जो दो बयान इन्होंने दिए हैं, और इससे आगे बढ़कर यह भी कहा है कि जय श्री राम की जय नहीं बोलनी चाहिए और भारत माता की जय बोलने वालों का विरोध करना चाहिए। मैं आज धर्म की नहीं, मैं आज राष्ट्र की बात आपसे करने आया हूं। धर्म उसमें बीच में आ जाएगा तो उसको स्वीकार कीजिएगा। तो चलिए अपनी बात शुरू कर देते हैं। लेकिन इतिहास को खंगाले बिना भविष्य जानने की या वर्तमान जानने की कोई भी कोशिश बेमानी साबित होगी। तो पहले मैं इस पार्टी का आपको जरा इतिहास बता देता हूं। आप यह देखने की कोशिश कीजिए। ये जो पार्टी है जिसे हम डीएमके के नाम से भी जानते हैं, द्रमुक हिंदी में हम इसको कहते हैं, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ये तमिलनाडु की एक राजनीतिक पार्टी है। 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। और अगर आप देखेंगे तो ये जो करुणानिधि साहब हैं, ये वाले जो चश्मे वाले देख रहे हैं, ये लगभग 1969 से लेकर 2018 तक इसके अध्यक्ष रहे थे पार्टी के। उनके बाद ये एम.के. स्टालिन हैं जो मुख्यमंत्री हैं अभी, और ये उनके बेटे हैं जिन्होंने ये बयान दिया है। एक तो ये वाली बात हो गई। ये जो ए राजा हैं ये उसी पार्टी के सांसद हैं। इस पार्टी की विचारधारा क्या है उसको समझना बेहद जरूरी है। आर्य और द्रविड़ का जो विवाद है उसको भी हम देख लेते हैं। एक बार जरा बोर्ड पर देखिएगा थोड़ी देर के लिए। जिस तरह हम अगर ये भारत का नक्शा खींचते हैं तो ये जो मध्य प्रदेश हमारे बीचों बीच राज्य है, यहां से एक नदी बहती है नर्मदा नदी, और एक पर्वत श्रृंखला है विंध्याचल। यहां से ऊपर का जो भारत है वो उत्तर भारत के नाम से जाना जाता है, और यहां से नीचे वाला जो है ये दक्षिण भारत हम इसको कहते हैं। यहां को माना जाता है कि ये लोग आर्य हैं और ये लोग द्रविड़ हैं। हालांकि अगर मैं भारत के संदर्भ में बात करूंगा तो किसी दिन वीडियो बनाऊंगा जरूर कि ये बंटवारा भी केवल वामपंथी इतिहासकारों का किया हुआ है। खैर अभी हम समझ लेते हैं कि ये आर्य कहते हैं इनको और इनको द्रविड़ कहते हैं। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी की जो स्थापना हुई थी, उनके कुछ बेसिक विचारधारा जो थी वो क्या थी? सबसे पहले द्रविड़ स्थान की मांग करते हैं, जैसे पंजाब में खालिस्तान की मांग करते हैं। हिंदी का विरोध करते हैं और उत्तर भारत का भी विरोध करते हैं। इसीलिए ऐसे ऐसे बयान दिए जाते हैं। अब मैं आगे बढ़कर राष्ट्र की बात करना चाहूंगा और भारत माता की। मैं इन दो विषयों की बात जरूर करना चाहूंगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं राष्ट्र शब्द कहां से आया। देखिए
यजुर्वेद में सबसे पहले एक मंत्र है, उसका आप हिंदी में अनुवाद जरा पढ़िएगा। वो कह रहा है किसी निश्चित भूभाग में लंबे समय से जब निवास करने वाले मानव समूह जब उस भूमि और वहां की प्रकृति के साथ तादात्म्य का अनुभव करने लगते हैं और परस्पर हित के लिए साहचर्य भाव से संगठित होकर श्रेष्ठ जीवन मूल्यों की परंपरा को स्थापित कर लेते हैं, तब उनकी वह भावनात्मक स्थली क्या कहलाती है? तो राष्ट्र कहलाती है। यह परिभाषा आपने देखी यजुर्वेद की, लेकिन स्टालिन साहब तो वेदों को मानते ही नहीं है, संस्कृत उनकी क्या ही समझ में आएगी, तो है ना, फिर ये कहेंगे आपने गलत पढ़ा दिया, हमें कुछ और दिखाइए, कुछ और सबूत पेश कीजिए। मैं तो खैर सबूत भी बड़े तर्कों के साथ पेश करना चाह रहा हूं, क्योंकि कुतर्क तो ये पहले ही बहुत कर चुके हैं। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इनकी अगर संस्कृत समझ में नहीं आती है तो शायद फ्रेंच ये समझ लेंगे। मैं अर्नस्ट रेनन साहब है, उनका एक ऐसे था, निबंध था, जिसका शीर्षक ही था कि राष्ट्र क्या है। ये थोड़ा सा समझने की हम कोशिश करेंगे कि भाई राष्ट्र जो है वो हमारा है क्या, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। राष्ट्र क्या है, एक लाइन पढ़िएगा और आपको चीजें जो है स्पष्ट हो जाएंगी। वो कहते हैं, लोगों द्वारा प्रस्तावित इस विचार की आलोचना की जाती है कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। जी हां, तो फिर राष्ट्र बनता किस चीज से है, हम इसको भी देखने की कोशिश करेंगे। वो कह रहे हैं, वर्तमान में एक समान इच्छा, संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे काम और करने की इच्छा होना एक जन समूह होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी शर्तें हैं। और यहां पर एक काम की बात और रेनन साहब कहते हैं, वो कहते हैं कि राष्ट्रों का अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है। यह सर रेनन साहब कहते हैं। चलो ये कहेंगे कि जी हमने तो इस बात को भी स्वीकार करना नहीं है, हमें तो तमिलनाडु अलग चाहिए और हमें तो जो है उड़ीसा अलग राज्य चाहिए और मलयालम मुझे तो अलग राष्ट्र चाहिए। मैंने कहा ठीक बात है, बिल्कुल ले लीजिए, लेकिन मुझे एक बात बताइए, ज्यादा पुराने दिन हुए नहीं है। 76 साल पहले पाकिस्तान भी आपका ही हिस्सा हुआ करता था, 53 साल पहले बांग्लादेश अपना हुआ करता था। बहुत ज्यादा दिन हुए नहीं है जब श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान ये सब भारत देश का ही हिस्सा हुआ करते थे। और ये कटने और बंटने की इस जो परंपरा ये चली है, हम कहां सिमट कर रह गए हैं इसका अंदाजा भी है आपको। और फिर उड़िया और मलयालम और द्रविड़ को ही क्यों अलग हम स्थान दें? फिर तो हम पंजाबियों को खालिस्तान भी दे दें, फिर तो हम जो गुजरात में सौराष्ट्र की मांग करते हैं उनको भी दे दें, जो महाराष्ट्र में विदर्भ की मांग हो रही है उनको भी दे दिया जाना चाहिए, असम को बोडोलैंड दे दिया जाना चाहिए और पश्चिमी बंगाल को गोरखालैंड दे दिया जाना चाहिए। और इस देश को तब तक बांटा जाना चाहिए जब तक हम पहले वाली इन स्थितियों में ना पहुंच जाएं जहां हम 573 रियासतें हुआ करते थे। और उसका परिणाम क्या हुआ था? उसका परिणाम यह हुआ था कि आप 250 साल गुलाम रहे थे। लेकिन राजा जी की ये बातें कहां समझ में आएंगी? वो तो ये भी कहते हैं कि श्री राम की जय नहीं बोलनी चाहिए। कमाल की बात यह है, जो संविधान की मूल प्रति है उसमें श्री राम का चित्र है। आपने संविधान की शपथ ली है, यानी कि आप अपने बयान के द्वारा संविधान का सीधा सीधा उल्लंघन करते हैं और आप भारत माता को मानते ही नहीं है। चलिए अब मैं भारत माता के मुद्दे पर आ जाता हूं। इस पार्टी का अभी कांग्रेस पार्टी से गठबंधन है, उनकी तो शायद ये लोग बातें सुन लेंगे, क्योंकि कांग्रेस के जो मशहूर नेता रहे हैं हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहब, कई बार नेहरू साहब भी काम की बात कर दिया करते थे, जैसी उन्होंने करी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक में। मैं बस वो किस्सा थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू साहब कहते हैं कि भाई मैं जब भी पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण भारत की यात्रा करता था और जब मैं जलसों में जाता था तो मैं देखता था कि सब भारत माता की जय लगा रहे हैं। तो मैंने लोगों से पूछा कि भाई भारत माता है कौन? तो किसान जो थे वो एकदम सकपका गए। तब एक जाट किसान ने कहा, उनका ये जो हमारे देश की धरती है ना, ये है भारत माता। तो नेहरू जी ने कहा कि बात तो आपकी ठीक है, लेकिन कौन सी धरती? तो उन्होंने कहा कि इसमें यह भी जोड़ लो कि जो नदियां हैं, जो पर्वत हैं, जो वन है, जो पहाड़ हैं, वो सब मिलकर है भारत माता। और इससे आगे जाइए, आप हैं भारत माता, मैं हूं भारत माता, हम सब हैं भारत माता। और इसी भारत माता की तो स्तुति हम वंदे मातरम में करते हैं। ये राजा साहब, आप जब राष्ट्र बनाने की बात करते हैं तो कुछ कॉमन आइडेंटिटीज की बात करते हैं। तो मैं आपसे राजा साहब एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आपके देश में एक संविधान है कि नहीं है? क्या आपके देश में एक राष्ट्रगान है कि नहीं है? क्या आपके देश में एक चुनाव आयोग है कि नहीं है? क्या आपके देश की एक करेंसी है कि नहीं है? क्या आपके देश में एक रिजर्व बैंक है कि नहीं है? आप कहते हैं हमारी भाषा एक नहीं है, तो हमने तो राष्ट्रभाषा का कभी कंसेप्ट रखा ही नहीं है, हमने तो राजभाषा की बात की है। हम तो खुद ही कहते हैं, किस लिए की है?
ताकि सबको जोड़कर रखा जाए। और जोड़कर रखने में ही भलाई है, तोड़कर रखने में क्या हालत हो जाती है, इसको जानने के लिए आप जो है अमेरिका का उदाहरण ले लीजिए। अमेरिका का ये उदाहरण कहते हैं अमेरिका के राज्य भी तो बड़े स्वतंत्र हैं, वो भी तो अपने अलग संविधान रखते हैं। अरे भाई, वहां की तरह हमारे राज्य नहीं बने हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं था हमारे बीच, कोई समझौता नहीं था। हमने पहले संविधान बनाया है, उसके बाद राज्य बनाए हैं। और जब राज्य बनाए हैं तो 14 बनाए थे, 76 सालों में जो है हम ये संख्या बढ़ाकर 28 कर चुके हैं। और यदि सभी मांगे मान ली जाएं तो हम फिर 50 से ऊपर की संख्या में चले जाएंगे। और हमारा हाल क्या होगा, हमारा हाल ठीक वैसा ही होगा जैसा यूरोप का हुआ था। यूरोप का हाल कैसा हुआ था या कैसा हुआ है, ये जानने के लिए एक डेटा बता देता हूं, आप याद रखिएगा। 75 करोड़ आबादी है यूरोप की और 51 से ज्यादा देशों में बटा हुआ है। भारत की आबादी लगभग 1.5 अरब है और हम एक हैं। तो इसलिए क्योंकि हम एक संस्कृति का पालन करते हैं, हम विविधता में एकता का उदाहरण पेश करते हैं। लेकिन मेरी बात तो ये मानेंगे नहीं। अगर जवाहरलाल नेहरू साहब की बात नहीं मान रहे हैं, अगर फ्रांस वालों की बात नहीं मान रहे हैं, तो मैं इन्हें एक अंतिम सबूत, एक और तथ्य दे देता हूं। अमेरिका से अगर प्रभावित हैं कि अलग अलग राज्य हैं, तो अमेरिका के एक मशहूर दार्शनिक और इतिहासकार हुए हैं विल डुरांट साहब। डुरांट साहब की किताब आई थी द कंप्लीट स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन। हर भारतीय को, हर भारतीय बच्चे को अगर केवल ये वाली पंक्तियां भी मैं पढ़ा दूं, और पढ़ानी ही चाहिए, तो काम चल जाएगा। ये इंग्लिश में पंक्तियां हैं ओरिजिनल, मैं हिंदी में अनुवाद पढ़ देता हूं, जरा देखिएगा अमेरिकन हमारे बारे में क्या सोचते हैं। कि भारत हमारी मानव जाति की मातृभूमि है और संस्कृत यूरोपीय भाषाओं की जननी है। वहीं हमारे दर्शन शास्त्र की जन्मदात्री भी, अरब के माध्यम से आने वाले हमारे गणित की विधा की जननी भी, और बुद्ध के माध्यम से ईसाई धर्म में आए विचारों की जननी, तथा ग्राम्य समुदाय के माध्यम से हमारी सरकार व लोकतंत्र की जननी भी है। और अंतिम लाइन पढ़ेंगे तो आपकी जो है आत्माएं हर्षित हो जाएंगी कि भारत माता कई प्रकार से हम सभी की माता है। और उस देश में आपको भारत माता की जय बोलने में शर्म आती है राजा साहब, तो आपको क्या करना चाहिए कि कोई अच्छी सी किताब उठानी चाहिए और आपको अपने राष्ट्र की परिभाषा स्पष्ट करनी चाहिए। क्योंकि अगर आपकी विचारधारा पर चले तो हाल इस यूरोप के जैसा होगा। टूटते टूटते आपको होश नहीं मिलेगा, आप खुद को संभाल नहीं पाएंगे। और अब मैं थोड़ा सा जो हमारे स्टालिन साहब हैं, मैं उनके सनातन धर्म वाले बयान पर भी आ जाता हूं। देखिएगा कितनी कमाल की चीज है। सनातन धर्म की जब मैं बात करूं, कमाल की खूबसूरती देखिएगा अपने भारत की। पहली बात तो आप सनातन धर्म के खिलाफ बयान दे देते हैं और आपकी पूरी उम्मीद है कि हो सकता है आपको जनता सांसद चुन ले। आप स्वस्थ हैं, ठीक हैं, आपको किसी ने कुछ कहा नहीं है। ये सनातन धर्म की सबसे बड़ी सहिष्णुता है, लचीलापन है। और देखिएगा, आस्तिक किसे कहा गया? आस्तिक कहा गया जो वेदों को मानता है। खूबसूरती दिखा रहा हूं मैं आज आपको सनातन धर्म की। ओके, और जो वेदों को नहीं मानता है उसे क्या कहा गया? उसे नास्तिक कहा गया। चलिए, 2500 साल तक भारत का अस्तित्व वेदों पर चलता रहा और अचानक से महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी आते हैं और वो कहते हैं भाई हम नहीं मानते वेदों को, वेद होते ही नहीं है। तो हमने क्या किया? तो क्या हमने महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध को पाकिस्तान भेज दिया? नहीं, हमने कहा क्या चाहिए कि जी अपना अलग धर्म चलाएंगे, बौद्ध धर्म चला लो भाई। आप क्या चाहते हैं महावीर स्वामी जी? हम तो जैन चलाना चाहते हैं, चला लो भाई। और हम आज महात्मा बुद्ध की भी पूजा करते हैं, हम महावीर स्वामी को भी पूजते हैं। और एक तथ्य और मैं बता दूं, गौतम बुद्ध को तो भगवान विष्णु का नवावतार भी माना जाता है। और कमाल की बात देखिए, जब बौद्ध और जैन धर्म अपने प्रचंड रूप में पूरे भारत में अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे, जब महात्मा बुद्ध की एक आवाज पर बड़े बड़े सम्राट अपना सर्वस्व त्याग कर, महलों का सुख त्याग कर बौद्ध भिक्षु बन जाया करते थे, उन दिनों सनातन धर्म की दोबारा अलग किसने जगाई थी? तो वो जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित आदि गुरु शंकराचार्य ने जगाई थी। और वो कहां के रहने वाले थे? वो दक्षिण भारत के ही रहने वाले थे राजा साहब। मैं एक फैक्ट और बता दूं, अगर ऐसा होता कि उत्तर भारत अलग है और दक्षिण भारत अलग है, पहले ना ये बंटवारे का काम बहुत दिनों से चल रहा है। कभी कहते हैं गंगा जमुना तहजीब भी अलग है। अरे किसने कर दिया भाई ये बंटवारा? गंगा भी अपनी है, जमुना भी अपनी है। उसी तरह उत्तर भारत भी अपना है, दक्षिण भारत भी अपना है, पूर्वोत्तर भी अपना है और पश्चिमी भारत भी अपना ही है। तो खैर, मैं आपको यह बता रहा था कि जब सब कुछ राजा छोड़कर जब बौद्ध भिक्षु और जैन धर्म में जो है रूपांतरित हो जाया करते थे, तो आदि गुरु शंकराचार्य ने ही ये अलग जगाई थी। और अगर आपकी विचारधारा से चले तो आपके हिसाब से तो यह होना चाहिए कि जब 2008 में मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था, तो जो मेजर संदीप उन्नीकृष्णन साहब थे,
उनको तो फिर ये जांच करनी चाहिए थी कि कौन उत्तर भारतीय है और कौन दक्षिण भारतीय, और केवल दक्षिण भारतीयों की जान बचानी चाहिए थी। अश्विन को भी घोषणा कर देनी चाहिए कि जब दक्षिण भारत में टेस्ट मैच होंगे तभी विकेट लूंगा, उससे पहले तो मैं लूंगा ही नहीं। ये क्या बंटवारा है राजा साहब, ये बचकाना बयान है। मैं जानता हूं कि चुनाव आ रहे हैं और चुनाव में आपकी व्यवस्था है इस तरह के ओछे बयान देना, लेकिन एक बात याद रखिए, ये बंटवारे की राजनीति आपको वापस गुलामी के दौर में ले जाएगी। और मुझे यहां जर्मनी दार्शनिक हेगल का एक मशहूर कथन याद आता है। वो कहते थे कि इतिहास हमें यही सिखाता है कि हम इतिहास से कुछ नहीं सीखते। अगर आप सीखते राजा साहब, अगर आप सीखते स्टालिन साहब, तो जो सनातन धर्म बुद्ध और महावीर जैन के थपेड़ों को बर्दाश्त कर गया, वो आपके दो बयानों से हटने वाला, डिगने वाला नहीं है। यकीन माने। तो आपको अदम गोंडवी साहब की पंक्तियों के साथ छोड़ जाता हूं कि हिंदू और मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। हम में से कोई हूण, कोई शक, कोई मंगोल है, जो बात है दफन उस बात को मत छेड़िए। तो दोस्तों, आपने ये विचारधारा सुनी मेरी। इसी तरह की यदि आप चाहते कि मैं और वीडियो आपके सामने लेकर आऊं तो अपने लाइक और कमेंट से मुझे बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।